अच्छा हमारा प्रभु अच्छा है, हम अच्छा परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो ना वचन सुनने से पहले हम सब प्रार्थना करेगा वचन के लिए आज। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी। हम बार फिर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। पिता आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जैसे आज आपके पवित्र वचन को हम बांटे, वचन बांटने वाला हमने, लेकिन पवित्र आत्मा तू होना, तूने कहा अपने वचन में ना शक्ति ना बल से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज हम चाहते पिता तेरी आत्मा हमारे द्वारा पिता के वचन को बांटे और हर सुनने वाले हृदय को तैयार करना, ताकि वचन बीज जाए, हर के अंदर बीज के नए फल लेके आए। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। कलिसिया आज हमारा वचन का शीर्षक है आर वी रेडी टू मीट द लॉर्ड। क्या आज हम तैयार हैं प्रभु यीशु से मिलने के लिए? हालेलुया। आज कलिसिया हम जानते हैं हम लोग अंतिम समय में रहते हैं और इस समय में हमें बेशक तैयार रहना है यीशु मसीह से मिलने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा यीशु मसीह किस समय आएगा या हमारा ध्यान कब होगा। ये दो चीज है, इसके लिए हमें तैयारी बेशक होना जरूरी है कलिसिया। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेगा मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 से लेके 44 तक वचन बताता है। यहाँ पर उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय ने पहले से दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह शादी होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन्हें बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ चीज की पता नहीं था। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो अपना घर को पहरा देता और उसे सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया आज धर्मशास्त्र हमें साफ बताता है यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। ना पुत्र जानता कब आएगा, ना स्वर्गदूत जानता, केवल पिता जानता है। तो आज हमें तुम्हें अपने जीवन को तैयार करना है। हालेलुया। हम अपने जीवन को तैयार करें ताकि यीशु मसीह जब आए हम और तुम उसके साथ में उसके राज में राज कर सके, या आज हमारा मौत होए हम परमेश्वर के राज में जा सके। हालेलुया। क्योंकि हमें तैयारी करना अभी है, जब हमारा श्वास चलता है पृथ्वी पर है, इस समय हम लोग को तैयार होना है। जागते रहो, बोले प्रार्थना करते रहो कि हम लोग परीक्षा में नहीं पड़े। हालेलुया। और अपने आप को हम लोग तैयार करें, यीशु मसीह आए हम उसके साथ उसके राज में रहे। हालेलुया। जैसे धर्मशास्त्र कहता है नूह के दिनों में था, नोहा जब चट्टान पर जहाज बना रहा था और नोहा चिल्ला रहा था, प्रचार कर रहा था, लोग को मन फिराओ का वचन दे रहा था कि लोग मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि अब बाढ़ आएगा और दुनिया नाश हो जाएगा। सब कुछ कोई नोहा के बात सुनता नहीं रहा, सब कोई नोहा के देख के हंसता रहा। अरे पगला नोहा उस चट्टान पर बोट बनाता, पहाड़ पे कौन बोट बनाता है, और वो जहाज वहां पर बना रहा था और वो प्रचार करता, कोई नोहा के बात नहीं सुनता रहा। और नोहा ने जब बोट बना के तैयार कर लिया, अपने साथ में अपने सारे प्राणी को लेकर उसमें और हर एक जानवर पक्षी को दो दो भाग में लेके उसमें चला गया और फिर दरवाजा को बंद कर दिया। हालेलुया। और अचानक पानी बरसने लगा। हालेलुया। और बाढ़ आ गया। 40 दिन 40 रात निहार मूसलाधार यानी कि गंभीर वर्षा हुआ और लोग डूबने लगे उस पानी के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले लोग खाते पीते मौज करते रहे, शादी ब्याह हर एक दुनियादारी संसार के चीज में थे, लेकिन नोहा के प्रचार को सुनता नहीं रहा। जब बाढ़ आ गया, जब लोग डूबने लगे, तब लोग चिल्लाने लगे, ये नोहा हमें बचा लो, ये नोहा काका हमें बचा लो, नोहा पापा हमें बचा लो। अब उस समय बचने का समय नहीं। हालेलुया। क्योंकि
बाढ़ आ गया और लोग अब डूबने लगे। अब नोहा बचा नहीं सकता, लेकिन नोहा उस दिन जब चिल्ला रहा था, प्रचार कर रहा था, कोई नोहा की बात नहीं सुना और लोग पाप में व्यस्त थे। हालेलुया। और नोहा ने जहाज बना के अपने लोग को लेके और दरवाजा को बंद कर दिया। अब नोहा दरवाजा नहीं सकता खोले क्योंकि बाढ़ आ गया। हालेलुया। और बाढ़ जो था 40 दिन 40 रात बाढ़ चढ़ता रहा और लोगों ने चिल्लाता नोहा के बचाने के लिए, लेकिन लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं। पेड़ के ऊपर सोचे वहां पे बच जाएगा, पेड़ उनको लेकर डुबा दिया। घर के रूप पे चढ़ के सोचे वहां बच जाएगा, लेकिन वहां से भी नहीं बच पाए, वो बाहर उन्हें डुबा ले गया। क्योंकि हम जानते 40 दिन 40 रात पानी बरसेगा तो कितना गंभीर, कितना भारी फ्लड होगा। यहाँ एक दो रस पानी बरसे 3 घंटा 4 घंटा कितना भारी फ्लड हो जाए, रास्ता बंद हो जाए। लेकिन उस दिन का बाढ़ कैसा होगा। हालेलुया। तो उस दिन हालेलुया लोग नोहा के बात नहीं सुना और लोग डूब मरे उस समय। हालेलुया। क्योंकि लोग पाप में गुनाह में अपने जीवन को बिता रहे थे, परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं था, और प्रभु के राज में नहीं आए। और उस दिन बोले यीशु मसीह बताया उसी तरह आज भी हमारे दिन में होगा। नोहा के समय जैसे हुआ था आज हमारे दिन में भी ऐसे। आज हम खाते पीते मौज करते दुनियादारी के चीज में संसार के अभिलाषा में लोग पड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के पास समय नहीं है, गिरजा आने ठहराने के समय नहीं, बाइबल पढ़ने के प्रार्थना करने के समय नहीं हम लोग के पास। हालेलुया। दुनिया के हर एक ताकत में आज हम लोग व्यस्त है। हालेलुया। और ऐसे हम लोग करेगा, यीशु मसीह आएगा तो हम लोग छूट जाएगा। हमें कलीसिया अभी तैयारी करना है। जब हम लोग का श्वास चलता हम लोग जीवित है, अभी अपने निर्णय बनाए, अभी अपने आप को मन को तैयार करें कि संसार के हर एक अभिलाषाओं से हम लोग बचा रहे, ताकि जब यीशु आए तो हम लोग उसके राज में राज कर सके। हालेलुया। और फिर आगे धर्मशास्त्र कहता है 2 जन बोले खेत में होगा, 2 पुरुष। हालेलुया। एक ले लिया जाएगा, एक छूट जाएगा। कौन ले लिया जाएगा? जो तैयार है प्रभु में, प्रभु के आत्मा में, उसके वचन में और उसके सेवा करता है सच्चाई से ईमानदारी से, वो ले लिया जाएगा बोले। लेकिन जो दूसरा है वो छोड़ दिया जाएगा। क्यों? वो अगर अविश्वासी भी हो सकता है, एक मसीह भी हो सकता है, कि वो दोनों रास्ते पे चलता है, परमेश्वर की सेवा करता है, कलीसिया भी आता है, फिर पाप में भी अपना जीवन बिताता है। तो यीशु मसीह आएगा, ऐसे व्यक्ति छूट जाएगा। जो तैयार रहेगा वो परमेश्वर के राज में जाएगा। 2 स्त्रियां अपने चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। दोनों में से एक जो परमेश्वर की सेवा आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता वो ले लिया जाएगा। लेकिन जो दुनियादारी के चीज में भी है, संसार है, परमेश्वर के चीज में भी आता है, दोनों रास्ता पे वो छूट जाएगा। हालेलुया। तो क्या है, हमें अभी तैयारी करना है कि वो दिन ना हमारे ऊपर आए कि हम छूट जाए और हमें पछतावा करना पड़े। तो कलीसिया हमें तुम्हें अभी तैयारी करना है। जब हम लोग जीवित है संसार में, हम लोग के श्वास चलता है, अभी समय है, अभी अनुग्रह के समय, दया के समय है, ताकि हम और तुम बच जाए। हालेलुया। वो दिन देर हो जाएगा। और फिर धर्मशास्त्र कहता है थेस्सलोनियन चैप्टर 5:6 में बताया हम दूसरों के नाई सोते ना रहे, अपने आप को चौकसी रखते कि हम कहीं छूट ना जाए। हालेलुया। अपने आप को हम लोग कंट्रोल रखें, अपने चौकस रहे अपने आप को कि दूसरा को देखते हुए गिरते हुए कहीं हम ना गिर पड़े। कहीं हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं, हालेलुया, बोलते बोले अरे वो पादरी तो ऐसा करता है, वो कलीसिया के लोग तो ऐसे करते हैं, वो लोग दुनिया में भी रहते हैं, संसार की चीज में भी चीज भी आते हैं, उनके कोई नहीं बोले। हम लोग दूसरा को देख के ना गिरे। हम लोग को क्या देखना है? हम लोग के धर्मशास्त्र जो है इसको देखना है, इसमें जो लिखा है वो हमें करना है। हालेलुया। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट है, करीब 5-6। हालेलुया। स्ट्रिक्ट क्या है? परमेश्वर के वचन यहाँ प्रचार होता है। हालेलुया। जो वचन में लिखा है वही बताया जाता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन में चलने के लिए हमें ईमानदारी और सच्चाई से, ताकि हम उस दिन प्रभु के राज में रहे। हालेलुया। दूसरे को बुरा देखते हुए हम नहीं गिर पड़े। हालेलुया। हम अपने आप को चौकसी रखें। हालेलुया। चौकस नहीं रहेगा, यीशु मसीह आएगा, हम लोग छूट जाएगा कलीसिया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई से ईमानदारी से चले। हालेलुया। और फिर धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह बोले आएगा, बोले चोर की नाई आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह चोर नहीं है, लेकिन चोर की नाई बोले यीशु मसीह आएगा जिस दिन। हालेलुया। चोर जैसे आता है आधी रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात, आदमी जब गहरा नींद में सो रहता है तब चोर आता है। चोर कहीं बताता है कि हम आए अपना घर चोरी करने के लिए? ब्रदर साइमन चोर बताए आप इतने आए हम चोरी करने के लिए? कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताई। अगर बताया दे कि आज रात ब्रदर साइमन तुम्हारे आएगा चोरी करने, या ब्रदर साइमन हालेलुया ऐसे बैठा सो जाएगा नींद में? नहीं, वो जागता रहेगा रात भर
और छुरी डंडा लेकर तैयारी करेगा कि चोर आएगा उसका सामना हम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं चाहता कि हमारे घर में चोर सेंध लगाए। हालेलुया। तो क्या है, हमें जागना रहना है परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, ताकि जब चोर आए, हालेलुया, जब यीशु मसीह आए बोले चोर की नहीं आएगा, जैसे एक चोर आता है उसी तरह हमारा यीशु मसीह का आना होगा। यीशु मसीह नहीं बताए कि आज हम आएगा कि बिहान आएगा कल आएगा, बोले ना यीशु मसीह ना पुत्र जाने ना स्वर्गदूत जाने, केवल पिता जाने कब यीशु मसीह आएगा। तो हमें आज समय कलीसिया तैयार रहना है। हम नहीं जानते आज हम लोग कलीसिया में अभी है, यहाँ से हम घर पहुंच पाएगा यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। क्या हम दूसरा प्रार्थना शाम को कर सकेंगे कि शाम को यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा संडे में चर्च में पहुंचेगा कि यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु मसीह का आना ऐसा अचानक है। हालेलुया। पलक बांधते ही वो बड़े तुरई फूकी जाएगी और यीशु मसीह आ जाएगा। तो कलीसिया हमें अपने आप को तैयारी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि हमारा यीशु मसीह जब आए तो हम तैयार रहे, ताकि हम लोग के जीवन में हम उसके राज में जा सके। हालेलुया। हम छूटने नहीं पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह जल्द आने वाला है, वो नहीं बताया कब आएगा, लेकिन वो अचानक आएगा। तो कलीसिया हम अपने आप को तैयारी करें अभी। हालेलुया। जब हम जीवित है, हमारा श्वास चलता है, हम इस पृथ्वी पर है, अपने आप को तैयार कर ले। परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13 में, यहाँ पे हमें कहानी मिलता है 10 कुंवारी लोग के विषय में। इसमें से हम देखते हैं 10 कुंवारी जो था, 5 मूर्ख था और 5 समझदार था। जो मूर्ख वाला था अपने दिया को लिया, लेकिन उसके अपने स्पेयर तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपना दिया को लिया और उसके साथ में तेल लिया। ये 10 कुंवारी जा रहे थे दूल्हा से मिलने के लिए, कि आज आधा रात को दूल्हा आएगा, उससे मिलने के लिए चलो। और ये लोग जब जा रहे थे तेल लेके और दूल्हा से मिलने के लिए, जब वहां पहुंचे तो दूल्हा के आने में देर था और ये सब कुंवारी लोग क्या किया, लड़की लोग उगने लगा, उनके नींद आ गए, सब अब सो गए और उनके दिया बुझ गए। और आधा रात के धूम मचा कि उठो बोले दूल्हा आ रहा है, हल्ला हुआ और ये सब लड़के लोग उठा, 10 उठा कुंवारी, और सबों ने अपने अपने मशाला अपने दिया को तैयार करने लगा कि चले दूल्हा से मिलने के लिए। और जो 10 समझदार थे उन्होंने क्या किया, अपने दिया को उठाया, उनके पास क्या तेल रहा उसमें भर के और तैयार हो गए। और जो मूर्ख लोग था उन्होंने अपना दिया बुझा, बांटता है नहीं बढ़ता, और उनसे मांगने लगा कि हम लोग भी थोड़ा तेल दे दो बहनी, कि हम लोग के दिया बुझा जाता है, और उनका तेल दिया बार के दूल्हा से मिलने के लिए जाए। लेकिन समझदार लड़कियों कहता है कि तुम जहाँ हम लोग के पास उतना है नहीं कि आपको दे, तुम जाओ वहाँ दुकान से लेके आए तब फिर दूल्हा से मिलने के लिए आना। और जब ये लड़की लोग जो मूर्ख लोग था चला गया तेल लेने के लिए और दूल्हा आ गया, दरवाजा खुला, और ये जो समझदार लड़की लोग था जिनके पास दिया में तेल था, ये लोग चला गया ब्याह के घर में और दरवाजा बंद किया गया। हालेलुया। और जब वो 5 मूर्ख आए, वो लोग खटखटाने लगा कि हे प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल दो, हम लोग भी अंदर आना चाहता है। और अंदर से आवाज यही आता है, चला जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। उस दिन हालेलुया हमारे तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हालेलुया। अगर हम देखें 10 कुंवारी के विषय में, 10 लड़की लोग रहा, 5 समझदार रहा, 5 मूर्ख रहा, लेकिन 10 कलेशिया में से आके बैठता रहा। फिर 10 परमेश्वर की सेवा करता, जैसे कार्य करता, प्रशंसा करता, टाइट देता, ऑफरिंग का सब कुछ करता है परमेश्वर के लिए, लेकिन 5 का जीवन सही था, 5 का जीवन नहीं सही था। संडे के चेच में बचालो पाप में, गुनाह में उनका जीवन था। इसलिए जब यीशु आया और दूल्हा आया, वो लोग छूट गया, और जो तैयार थे वो लोग ब्याह के घर में चले गए। तो आज कलेशिया हमें तुम्हें अपना जीवन को तैयार करना है। हालेलुया। हम संडे क्रिश्चियन नहीं बने, लेकिन हम 7 डेज क्रिश्चियन रहे। हालेलुया। हर समय, हर मिनट, हर घंटा, हर वक्त हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह आएगा, हम छूटेगा नहीं। क्या यीशु मसीह आएगा आपको पाप में देखेगा? क्या यीशु मसीह आएगा आपको विलक्षण में देखेगा, फिल्म देखते हुए बुरा? क्या यीशु मसीह आएगा आपको लड़ते झगड़ते हुए देखेगा, एक दूसरे के ऊपर जलन, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब कुछ भरा हुआ यीशु मसीह देखेगा? क्या सोचते हो यीशु मसीह उस समय आ जाएगा कि छूट जाएगा? उस समय आप लगे अरे यीशु मसीह वेट करो, हम थोड़ा पश्चाताप कर ले, थोड़ा क्षमा मांग ले, हमें क्षमा कर दो। उस समय यीशु बताएगा हम तुम्हें नहीं जानता है। टू लेट। हालेलुया। समय अभी है कलीसिया। हालेलुया। हमें अपने जीवन को तैयारी करना है।
हमें परमेश्वर के साथ में सच्चा जीवन बिताना है, आत्मा में सच्चाई में प्रभु की सेवा करना है। हमारे अंदर से जलन, कपट, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, चुगली, इधर उधर की बातें, बुराइयों, एक दूसरे के जड़ कटना, एक दूसरे को गिरा देना, ये सब चीज घमंड हम लोग के अंदर से निकल जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब चीज हम लोग के अंदर रहेगा, पाप में जीवन बिताता, आज शेष में ध्यान पाप करता, हालेलुया, गुनाह में जीवन बिताएगा, यीशु मसीह से अचानक आएगा, हम और तुम छूट जाएगा। कलीसिया आज हम लोग की यही दुआ, यही मांग हम लोग रोजाना प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हम लोग कलीसिया हम लोग बैठ के परमेश्वर की महिमा जैसे कहा हम लोग संडे के करता है, हम लोग यही मांग है कि प्रभु जब तुम आएगा अपने स्वर्ग में, हमारे कलीसिया के एक भी लोग इसमें छूटे नहीं, लेकिन सब के सब तुम्हारे राज में इसी तरह हम लोग परमेश्वर की महिमा और जैसे कहा वो करे। हालेलुया, ये हम लोग का रोजाना का प्रार्थना है। हालेलुया, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी एक भाई बहन, कोई भी बेटा बेटी छूटे, हालेलुया, लेकिन सब परमेश्वर के राज में रहे। उस दिन हम लोग स्वर्ग जब जाएगा, हम लोग देखेगा कि ये भैया नहीं है, वो बहनी नहीं है, वो नहीं है, हम लोग के दिल कैसा होगा, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया, लेकिन अभी हम लोग चाहता है कि उस दिन हम लोग देखे कि हमारे कलीसिया के सभी भैया बहनी वहाँ पे परमेश्वर की महिमा और चीजें बात को करता है कलीसिया। तो अभी इस समय में हम अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया, देखो ज्ञान बहुत देर हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया, एक यीशु मसीह का आना और दूसरा चीज हम लोग का मौत। आज है बिहान नहीं है, चाहे बूढ़ा है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे एकदम हंसमुख चंगा है, कोई बीमारी कुछ नहीं, अचानक हम सुनते हैं अरे इतना अच्छा बातचीत कर, इतना अच्छा है, कुछ नहीं, अरे इसके कैसे मौत हो गई, अचानक हम लोग सुनता वो मर गई, वो पास हुई, इसकी मर गई, तो क्या है मौत कोई के बताएगा नहीं आने की। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह नहीं बताएगा हम कब आएगा, इसी तरह मौत भी कोई के बताता नहीं, अचानक आ जाएगा। तो आज हम आपको तैयार है, अगर हम तैयार रहेगा, मौत आए चाहे यीशु मसीह आए, हम लोग का डर नहीं है, घबराहट नहीं है। एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हम सही क्या परमेश्वर के राज में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को हम तैयार कर ले। यीशु मसीह आएगा, हमें डर नहीं है, घबराहट नहीं है। हाँ, यीशु मसीह तुम अभी भी आएगा, हम तैयार है, हम मस्त के राज में जाएगा। हालेलुया, तो हम लोग मसीह लोग कलीसिया हम लोग 100% मांगे अपने जीवन में शुगर है कि आज यीशु मसीह आएगा, आज हमारा ध्यान होगा, हम परमेश्वर के राज में राज करेगा। हालेलुया, तो ये हम लोग के जीवन का होना चाहिए। हम लोग के जीवन में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, पता नहीं उसे कुछ पता नहीं कि जाएगा स्वर्ग के नहीं, पता नहीं हम मरेगा जाएगा कि नहीं, पता नहीं, हम लोग के जीवन से निकल जाना चाहिए। हम लोग 100% एश्योरेंस होना चाहिए, यीशु मसीह आएगा, हम लोग के साथ में जाएगा, हमारा मौत होगा, हम प्रभु के राज में रहेगा। हालेलुया, तो कलीसिया समय अभी है, मन फिराव का समय अभी है, पश्चाताप का समय अभी है, बदलने का समय अभी है, चुनाव करने का समय अभी है। हालेलुया, अभी हम लोग अनुग्रह के दिन में रहते हैं। हालेलुया, दया के समय में रहते हैं। यीशु मसीह ने दया करता, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर है, वो मांगता है कि उसके बच्चे कोई नाश नहीं हुए लेकिन सब आनंद जीवन को पाए, इसलिए वो देर करता आने के लिए। हालेलुया, क्यों देर हो रहा है? क्योंकि वो चाहता है उसके बच्चे, उसके कलीसिया सभी लोग परमेश्वर की आवाज को सुन ले और उसके कलीसिया तैयार हो जाए। हालेलुया, प्रभु के राज में जाने के लिए, ताकि कोई भी छूटे नहीं। हालेलुया, फिर हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है, बोले हेवन इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रिपेयर्ड पीपल, वही लोग के लिए स्वर्ग है जो तैयार है। हालेलुया, तो कलीसिया हम लोग के पास क्वेश्चन है, आर वी प्रिपेयर्ड? हालेलुया, टू गो टू हेवन। हालेलुया, क्या आज हम तैयार है यीशु से मिलने के लिए? फिर धर्मशास्त्र कहता है, बुक ऑफ रेवलेशन में हम देखें 21:4-7 बताता, जो जय पाए वही इस वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा, जो अपने जीवन में विजेता पा लेगा, ऐसा दुख मुसीबत संकट को सहते हुए, सहन करते हुए, सच्चाई से ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हुए जय पा लेगा, वही पहले परमेश्वर हमारे राज के अधिकारी होगा। सब परमेश्वर के राज में जा नहीं सकते, वही लोग जाएगा जिसका मन शुद्ध है, जिनका हृदय साफ है, जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा करे, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर कपट नहीं है, जिसके अंदर गुनाह नहीं है, जिसके अंदर बुराई नहीं है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, जलन नहीं है, कपट नहीं, ईर्ष्या, क्रोध नहीं है, वही परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हालेलुया, हम जानते हैं धर्मशास्त्र कहता है जॉन 16:33 में, संसार में में कलेश है, दुख है, मुसीबत है, संकट है, लेकिन यीशु मसीह क्या बताए से
ढांढस बांधो, मैंने तुम्हें संसार से जीत लिया है। हालेलुया। कलीसिया हम संसार में रहता है, लेकिन हम संसार के नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग संसार से जीत ली है। हालेलुया। दुख मुसीबत तकलीफ ये 2 दिन के लिए है। हालेलुया। लेकिन हमेशा के लिए हम स्वर्ग जाएगा, वहाँ राज मिलेगा। हालेलुया। वहाँ ना आंसू बहाना होगा, ना कोई भूखा होगा, ना कोई प्यासा होगा, कोई चीज के घटी कमी कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ आनंद खुशी और परमेश्वर की महिमा और जय जयकार को करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की महिमा जय जयकार को करते हैं, प्रेज वर्शिप होता है, उसी तरह के हम जैसे स्वर्ग पहुंचेगा परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, उसकी जय जयकार उसकी प्रशंसा को करेंगे। हालेलुया। तो कलीसिया आज हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, आत्मा में करें, उसके अभिषेक में, उसके अनॉइंटिंग में, उसके अभिषेक में परमेश्वर की सेवा सच्चाई ईमानदारी से करें, ना तो कहीं हम लोग छूट ना जाए। हम लोग तैयार रहेगा प्रभु के आने तक, तो हम लोग परमेश्वर के राज में रहेगा। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है जो मैथ्यू 24:18 में, जो अंत तक बोले धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंतिम दिन तक बोले जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बोलता उसी का, सबका नहीं बोलता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें अंतिम समय तक परमेश्वर के वचन को लेके अटल चलना, विश्वास योग बना रहना है, तभी हम परमेश्वर के राज के वारिस बनेंगे। हालेलुया। अंतिम दिन तक हम लोग धीरज धरेगा, परमेश्वर हमारा उद्धार होगा। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आए, संकट आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, रोग आए, डॉक्टर बताए इतना खतरनाक बीमारी है, या कोई हमें सताता है कि हमारे पीठ से बुराई करता है, बदनामी करता है, हमें गिराने, कुछ भी हमारे जीवन में आए, कंगालीपन है, घटी है, कमी, कुछ भी हमारे जीवन है, वो सब चीज को हम नहीं लेते, लेकिन हम क्या है, धीरज से परमेश्वर की सेवा करते रहे, अंतिम दिन तक हम धीरज धरे रहे। हालेलुया। बना रहेगा परमेश्वर के राज में, तो राज करेगा परमेश्वर। हम लोग के हर एक आंखें आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। वहाँ कुछ के घटी कमी ना होगा, लेकिन आनंद और खुशी भी होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हम सब जानते हैं उसके दुल्हन है। हालेलुया। वो अपने दुल्हन के लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। क्या आज उसके दुल्हन बोले तैयार है कि नहीं? आज हम तैयार नहीं रहेगा, अब तो हम छूट जाएगा। हम जानता है ना, यीशु मसीह आएगा, हम छूट जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं शादी होता है, जब दूल्हा बैंड बाजा के साथ में आता है अपने दुल्हन को लेने के लिए, दुल्हन कितना सजावट से, कितना अच्छा से सज धज के बैठा इंतजार करता है कि हमारा दूल्हा आएगा और हम उसके साथ में जाएगा। क्या वो एक दिन का तैयारी होता है? नहीं, एक दिन का तैयारी नहीं होता। जिनके घर में शादी ब्याह हुआ लोग जाने। हालेलुया। एक दिन का तैयारी हम लोग कितना दिनों से, जब सब बात लग जाए शादी की तैयारी शुरू हो जाता, कितना दिन से तैयारी करते 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 और सही दिन आ जाता कि आज दूल्हा आएगा बारात लेके और दुल्हन को लेके जाने के लिए। लेकिन जब दूल्हा आता है बैंड बाजों के साथ में दुल्हन को लेने के लिए, क्या वो आएगा, वो दुल्हन को सजा सजाया पाएगा? तो लेके चला जाएगा। अगर वो आ गया दूल्हा और देखता है कि उसका दुल्हन, हालेलुया, पूछे दुल्हन का, दुल्हन अरे वहाँ बगल में पड़ोसी बैठा है, बुराई करे, दुल्हन वहाँ है, प्लस शो में गए फिल्म देखे, तो कब भैया अभी दुल्हन आवे है और वो रेडी हुई नहा लेता, तुम लेके जा। क्या वो दूल्हा इंतजार करेगा? आप सोचते हो? नहीं नहीं, वो दूल्हा मोटर घुमा के चला जाएगा। हालेलुया। जो दुल्हन तैयार रहेगा वो दूल्हा उस घर पे जाएगा उसको लेके जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो दुल्हन छूट जाएगा। इसी तरह हमारा यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम सब उसके दुल्हन हैं। अगर हम तैयार नहीं रहेगा, आत्मा में, सच्चाई में, परमेश्वर की सेवा में नहीं बना रहेगा, परमेश्वर के वचन में, तो हम और तुम भी छूट जाएगा। कलीसिया, हम लोग की दुआ यही है कि हम लोग नहीं चाहता कोई भी हम लोग के पास छूटे, लेकिन सब परमेश्वर के राज में रहे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अपना दुल्हन हम लोग है, हम लोग दुल्हन की तरह से दुल्हन सजावट करती है, इसी तरह हमने अपने आप को संभाले। हालेलुया। नहीं सोचे कि अरे इतना दिन से सुनता, जब से कलीसिया आया सुनता है जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून, यीशु मसीह आ रहा है अपने लोगों को लेके जाने के लिए। कब से हमने सुनता है, अभी तो आता नहीं है, थोड़ा समय ला, अभी थोड़ा सा पाप कर ले, गुनाह कर ले, यीशु मसीह के आने टाइम पे लगे तभी पश्चाताप करके अपना जीवन सही कर लेगा। नहीं नहीं, यीशु मसीह अचानक आएगा। हालेलुया। हम लोग जब 1978 में कलीसिया शुरू किया अयोध्या चर्च से, वहाँ पे गया, चर्च में बोर्ड में लिखा था जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून, सबसे चर्च में बोर्ड में लिखा, हेलो वही चीज पढ़ो बोर्ड में। 78 से लेके आज दिया 2024 है, यीशु मसीह आज भी नहीं आए से। क्या हम विश्वास से हट जाए? क्या यीशु मसीह अभी भी नहीं आए से? ना,
विश्वास में बना है, जानता है यीशु मसीह का वादा है, वो बोले से हम आएगा तो जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन होके रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका वचन का पक्का परमेश्वर है। मनुष्य नहीं कि झूठ कहता, मनुष्य झूठ कहता, हम ये चीज करते हैं, हम वो चीज करते हैं, बात नहीं करते, मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसने कहा है जो वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह जरूर आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा, हमें केवल तैयार रहना है। और आखिरी में बताना चाहती हूँ, हालेलुया, सेफ चॉइस टू बी रेडी इज, हालेलुया, 4 चीज मैं बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा हम सकता है बचा रहे और यीशु मसीह के आने के लिए क्या हमें करना है। हालेलुया। पहला चीज है हमें आज्ञाकारी बनना है, ओबेडिंग, हालेलुया। दूसरा चीज है बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग। तीसरा चीज है डिनाई द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और चौथा चीज है बी प्रेयरफुल। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। आज्ञा क्या है? परमेश्वर के वचन आप पढ़ेगा तो आप आज्ञाकारी में चलेगा, क्योंकि वचन जो बतलाता है आप वो करेगा तो परमेश्वर के आज्ञाकारी है। वचन बताए एक दूसरे से प्रेम करो, नफरत नहीं करो, कोई का जर नहीं काटो, जलन नहीं करो, कपट नहीं करो, कोई के बढ़ती देख के उसके गिराने की कोशिश नहीं करो ना, कोई कमजोर है उसके गिराओ नहीं ना, उसके उत्साहित करो। परमेश्वर के वचन जो बताए वो हम लोग करेगा तो हम लोग परमेश्वर में मजबूत बना रहेगा और हमें शैतान गिराने नहीं पाएगा। और दूसरा चीज है हमें अपनी आत्मा के जीवन को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनाएगा? रोजाना प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, हालेलुया, बाइबल पढ़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर के वचन मिलेगा, कलीसिया आएगा, वचन सुनेगा, आता हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। हमारा आत्मा का जीवन मजबूत है, कोई भी हमें गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। तो हमें तीसरा चीज है कि संसार के चीज से हमें ना कर देना है। संसार की चीज हमारे जीवन में आएगा, दुनियादारी, हर एक पाप बुरा चीज आएगा, लेकिन सब चीज से हमें इनकार कर देना है, उस सब चीज से हमें मुंह मोड़ लेना है और हम परमेश्वर की सेवा आत्मा सच्चाई से करें। और चौथा चीज है हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम प्रेयरफुल रहेगा, प्रार्थना पूर्वक अपन जीवन बिताएगा, दुश्मन हमारे ऊपर वार करने नहीं पाएगा। यीशु मसीह इसलिए कहीं श्रावण 6 से क्या तुम बोले 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सका? तो हम देखते हैं 1 घंटा भी अगर प्रार्थना करता है हम शैतान के बंधन से बचा लेता है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो कलीसिया मुझे इस वचन के द्वारा ये उत्साहित करे, प्रभु के वचन को हम थामे रहे और यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। और आज हम और तुम तैयार नहीं रहेगा, हम छूट जाएगा, या हमारा ध्यान होगा हम तैयार नहीं, हम छूट जाएगा। आज मुझे उत्साहित करे। हम जानते हैं कलीसिया हम सब मनुष्य हैं, हम सब छूट जाते हैं, गलती हो जाता है, भूल हो जाता है, लेकिन हम जानबूझ के गलती नहीं करें। लेकिन अगर गलती अचानक हो गई हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वचन कहता है जब प्रभु हम मांगते प्रभु विश्वासी हो गए धर्मी हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन हम जानबूझ के जानते गलती जानबूझ के गलती नहीं करे कि अरे जाएगा प्रभु तो क्षमा कर दे, फिर गलती करके फिर प्रभु क्षमा कर दे। बुक ऑफ हिब्रू में बताया है पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर जानबूझ के पाप करते हैं, एक बार यीशु मसीह बलिदान हुआ, बार बार वो नहीं बलिदान होगा। हालेलुया। तो हम जानबूझ के कलीसिया हालेलुया प्रार्थना करें, गलती ना करें, लेकिन अगर गलती अचानक हो गई हम माफी मांगेगा, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया। हमारी वर्शिप टीम आगे आएगा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया जीसस। हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लेके जाएं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी मास्टर। जैसे वर्शिप टीम आगे आए गीत गाने के लिए, आज हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या मांग है, क्या दिल की अभिलाषाएं है, क्या आपके जीवन में जरूरतें हैं, जो कुछ भी है आज आपने कदम को बढ़ाए, अल्टार पे आएगा, प्रभु आपको बढ़ के छुएगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति आज हम लोग के बीच में है और वो आपको आजादी करेगा, आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा और वो अपने आत्मा से आज आपको भरपूर करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कलीसिया, आप अल्टार पे आइए और आपके लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। हम दाएं बाएं आगे पीछे ना देखें, लेकिन हम आगे देखें। हालेलुया। जैसे स्त्री ने जो लहू बहने का रोग था, उसने क्राउड को किसी को नहीं देखा, लेकिन उसने देखा यीशु को, और जब आया तो आजादी को पाया। आज आजादी चाहता है, कुछ भी मांग है, हालेलुया, प्रभु जरूर पूरा करेगा। कलीसिया आइए, यीशु बुलाता है, वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। हालेलुया। आपके टूटा मन को छोड़ना चाहता है, आपके जीवन में वो
करना चाहता है। हालेलुया। ओ यीशु आज हमारे बीच में, हालेलुया। और अब शंगारा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोचे समझ के उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, हालेलुया। इस समय अपने हाथों को ऊपर करें, जैसे हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु की आत्मा उसके ऊपर से आपके ऊपर आएगा, आपको बढ़ के छुएगा, आपके जीवन के एक मांग को पूरा करेगा। कोई बीमारी उस पे हाथ रखे, कोई मांग है उसको से कह दे, प्रभु हमारा ये मांग है। हालेलुया। और अब शंडारा मकुरिया दाबा शंडारा। स्वर्ग पिताजी, हम एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में आते हैं यीशु के नाम के द्वारा। पिता धन्यवाद देते पिता, जो वचन तूने दिया आपने बांट दिया प्रभु। आज तो पिता परमेश्वर हमारे कलेश वाले लोग को तैयार कर अपने राज के लिए पिता परमेश्वर, ये हमारे नाथ पिता परमेश्वर, हर एक को तुम मजबूत और दृढ़ बना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो दिन के लिए हम सब तैयार है जब तुम आए मेरे प्रभु। हम कोई भी ना छूटे, लेकिन सबके सब तुम्हारे राज में राज कर सके मेरे प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर कलेशा जो आया
जो कुछ भी मांग लेंगे पिता, कोई भी ऐसा नीड है वाले लोग के जीवन में प्रभु जी, तू आज अपने स्वर से हाथ बढ़ के दया से भर जा हमारे प्रभु, और तू इनको छू ले प्रभु यीशु मसीह, और इन्हें तृप्त कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता तेरा वचन कहता जो तू पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा पिता। आज हम तेरी आशीष को, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारा को आज रिलीज कर तेरे बच्चन के ऊपर आए पिता। Yes, Father, release the Holy Ghost fire upon your children, oh God. Yes, Father, release the Holy Ghost fire upon your people. In the mighty name of Jesus, your healing anointing to fall in Jesus' name. Hallelujah. Your deliverance shall come in the name of Jesus. Hare मांग पूरा होए यीशु के नाम के द्वारा। Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah. Oh, Rabba Shandara Mama Kuryanda Bashandara. Expect your miracle, church, because miracle of God is in our midst, of God. His anointing, His power, His presence is in our midst. Hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus. Yes, hallelujah. In the name of Jesus. Yes, Father, receive the blessing. Receive my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama. Koryanda Bashandara Mama. Receive my sister in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. Yes, Father, release that anointing. Touch of the master's name. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I release that anointing. The touch of the master's name. Oh, Rabashandara Mama. Koryanda Bashandara Mama. Yes, Father, release the touch of the master's name in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Father, release the anointing in Jesus' name. Receive my sister in the name of Jesus. Yes, Father, release the anointing. Touch of the master's hand. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Father, release the anointing in the name of Jesus. In mighty name, hallelujah. Receive in Jesus' name. Father, release the anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Father, release your anointing in the name of Jesus. Yes, sister, receive in the name of Jesus. Hallelujah. Receive it here. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release your anointing in the mighty name of Jesus. Receive my sister in Jesus' name. Receive my sister in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release the healing hand to fall upon your life in the mighty name of Jesus. Oh, Rabashandara Mama Kuriyan Rabashandara. Yes, Lord, in Jesus' name be healed, oh God. Yes, Father, release the touch of the Master hand in Jesus' name. Father, release your anointing in the name of Jesus. Be healed, oh God. Father, release your anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama Kuriyan. Release in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release your anointing in the mighty name of Jesus. Receive my sister. Yes, hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, sister, receive in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Master. Hallelujah. Lord Jesus, I'm प्रार्थना करते इस भाई के लिए. Hallelujah. Father, release your healing anointing to fall upon my brother right now. In the mighty name of Jesus, be healed and be made whole in the name of Jesus. Be made whole in the name of Jesus. Yes, Father, I release the touch of the Master's hand in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Master. Hallelujah. Father, release that anointing in the name of Jesus. Touch my sister. Yes, Father, release that anointing. Yes, Father, release in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release the touch of the Master in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Shandara. Thank you, Master. Jesus, hallelujah. Dhanyavad, Yeshu, hallelujah, Jesus. Yes, Father, I release the touch of the Master's name. I release your anointing. I release your peace. I release your healing. Your deliverance shall come upon my child in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Rabba Shandara Mama. Kuryanda Bashandara Mama. Kayana Mama Sandara Mama. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी.
धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत तेरे आश्चर्य कर्म के लिए। धन्यवाद देते तेरे जीवन के अपने बच्चन को तूने छुआ है पिता। तूने लोग को छंगाई दिया, छुटकारा दिया है, अपने आत्मा से भरपूर किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे जीवन के लिए, तेरी आत्मा के लिए। सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा हम आप ही को देते प्रभु। तू ही सबके योग्य है मेरे यीशु। धन्यवाद देते तेरे उपस्थिति हमारे बीच में बिताने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे जो सभा है हम तेरे बहुत उत्तम हाथों में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू मास्टर।